हम बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की कोई भी मतलब विशेष क्षेत्र होता है ना, क्षेत्र विशेष के बारे में अगर हम बात करें जो अध्ययन किया जाता है वो भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो इसके अलग अलग आधार लिए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का जो फिजिकल डिवीजन का जो डिवाइड किया गया था उसके अंदर सबसे पहले भौतिक प्रदेश में विभाजित किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? वीसी मिश्रा के द्वारा। कब किया गया था? 1968 में। कब किया गया था? 1968 में। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1968 में वीसी मिश्रा ने कौन सी पुस्तक में किया था? राजस्थान का भूगोल। कौन सी पुस्तक थी? राजस्थान का भूगोल। एक चीज याद रखना कि उसके द्वारा राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया? 7। कितने भागों में बांटा गया था? 7 भागों में। कौन कौन से भाग थे? सबसे पहले कौन सा आता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल। इसके बाद अगर हम बात करें तो अर्ध शुष्क। कौन सा था? अर्ध शुष्क। इसके बाद अगर हम बात करें तो कौन सा आता है? नहरी। कौन सा क्षेत्र था? नहरी क्षेत्र। इसके बाद अगर हम बात करें तो अरावली। कौन सा आता है? अरावली। और इसके बाद अगर हम बात करें तो पूर्वी कृषि मैदानी प्रदेश। कौन सा आता है? पूर्वी कृषि मैदानी प्रदेश। इसके बाद अगर हम बात करें तो कौन सा आता है? चंबल का बीहड़। चंबल बीहड़। और इसके बाद अगर हम बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया था? 7 भागों में। इसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान को दूसरी बार भौतिक विभाजन में डिवाइड किसके द्वारा किया गया था? A.K. सेन के द्वारा। कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। इसके बाद अगर हम बात करें तो किसके द्वारा किया गया था? रामलोचन सिंह के द्वारा। कब किया गया था? 1971 में। वर्तमान में अगर हम बात करें करंट सिचुएशन या सामान्य स्थिति के अनुसार अगर हम बात करें तो राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भागों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से भाग आते हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश और उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अगर हम बात करें तो ये विभाजन किसके द्वारा किया गया? हरिमोहन सक्सेना के द्वारा। कब किया गया? 1994। और पुस्तक का नाम क्या था? राजस्थान का प्रादेशिक विभाजन। राजस्थान का प्रादेशिक विभाजन। मेन चीज याद रखना कि हरिमोहन सक्सेना ने आधार क्या लिया था? तो एक तो आता है उच्चावच और एक आता है भौगोलिक स्वरूप, स्थलीय स्वरूप या भौगोलिक स्वरूप। और एक अगर हम बात करें तो उच्चावच। इन दोनों आधार के ऊपर राजस्थान को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। अगर हम बात करें उच्चावच की तो राजस्थान या भारत का उच्चावच कहां से लिया जाता है? चेन्नई से। कहां से लिया जाता है? चेन्नई से। अगर हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे ये समतल मैदान है, ठीक है, इसके नीचे क्या है? समुद्र है, मतलब नीचे की ओर जाएंगे तो समुद्र रहेगा। अब अगर हम बात करें समतल मैदान से हम उच्चावच का निर्धारण करें तो 300 मीटर की जो ऊंचाई होती है, 300 मीटर की ऊंचाई, ये क्या कहलाता है? मैदान। क्या कहलाएगा? मैदान। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे आता है 600 मीटर की ऊंचाई, ये क्या कहलाएगा? पठार। क्या कहलाता है? पठार। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आगे आता है 1800 मीटर। कितना आता है? 1800 मीटर। और ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाता है? पहाड़ी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या कितना आता है? 2700 मीटर। और ये क्या कहलाता है? पहाड़। क्या कहलाता है? पहाड़। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2700 से ऊपर। कितना आएगा? 2700 से ऊपर। और 2700 से ऊपर क्या कहलाता है? पर्वत। क्या कहलाएगा? आगे लिखो उच्चावच के आधार पर भारत की स्थिति।
उच्चावच के आधार पर भारत की स्थिति। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि मैदान कितने प्रतिशत है भारत में, 43%। तो मैदान लिखो 43%। पठार की अगर हम बात करें तो कितने आएंगे, कितने आएंगे, 28%। पठार कितने आएंगे, 28%। इसके बाद अगर हम बात करें पहाड़, पहाड़ कितने आते हैं, पहाड़ या पहाड़ी 18%। 18%। और पर्वत कितने आएंगे, 11%। पर्वत लिखो 11%। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो उच्चावच के आधार पर राजस्थान की स्थिति। उच्चावच के आधार पर राजस्थान की स्थिति। सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर मैदान कितने प्रतिशत हैं, 51%। कितने आएंगे, 51%। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर पठार कितने आएंगे, कितना आएगा, 31%। निम्न भूमि क्षेत्र कितना है, 11%। कितना आएगा, 11। और पहाड़ी क्षेत्र कितना आएगा, 6%। तो यह है उच्चावच के आधार पर राजस्थान की स्थिति। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। एक नंबर पर कौन सा भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखो एक चीज तो और चीज याद रखना, सबसे पहले अगर हम बात करें एकदम जीरो लेवल से, अगर हम बात करें ना बिल्कुल भी जीरो लेवल से, वहां से अगर हम शुरू करें ना तो एक चीज समझना, शायद मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई थी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया हुआ है ना, कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति महासागर और पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, नहीं बताया क्या, दोबारा देख लो। दो देखो अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम आता है वेगनर। किसका नाम आता है, वेगनर। वेगनर के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसे बोला जाता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यह सिद्धांत अगर हम बात करें सबसे पहले वेगनर ने, मतलब है इसके अंदर यह बताया गया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है, पृथ्वी का निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ, स्थल मंडल और जल मंडल का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इन सब को अगर हम बात करें तो किसके द्वारा बताया गया था, वेगनर के द्वारा। वेगनर से पहले भी बहुत से व्यक्ति आए हैं और वेगनर के बाद में भी बहुत से व्यक्ति आए हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है ना वो किसका माना जाता है, वेगनर का माना जाता है। वेगनर के द्वारा सिद्धांत दिया गया था 1911 में। कब दिया गया था, 1911 के अंदर सिद्धांत दिया गया था। अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था ना वेगनर के द्वारा दिया गया, इसके अंदर वेगनर ने क्या बताया उसने कहा कि पृथ्वी वो एक गोले के रूप में है, पृथ्वी वो एक गोले के रूप में है, और पृथ्वी के दो भाग बताए। एक तो अगर हम बात करें तो एक तो आता है स्थलीय भाग, एक तो कौन सा भाग था, स्थलीय भाग, और एक अगर हम बात करें तो एक कौन सा भाग आता है, जलीय भाग। एक तो जलीय भाग बताया और एक क्या बताया, स्थलीय भाग। एक तो कौन सा भाग बताया था, स्थलीय भाग, और एक कौन सा भाग बताया था, जलीय भाग। अगर हम दोनों की बात करें तो स्थलीय भाग को वेगनर के द्वारा क्या नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया था, पेंजिया। क्या नाम दिया, पेंजिया। स्थलीय भाग को क्या नाम दिया, पेंजिया।
अगर हम बात करें जलीय बाघ, जलीय बाघ की अगर हम बात करें तो जलीय बाघ का क्या नाम दिया था? पेंथालासा। क्या नाम दिया था? पेंथालासा। स्थलीय बाघ को क्या नाम दिया था? पेंजिया। जबकि अगर हम बात करें जलीय बाघ को क्या नाम दिया था? पेंथालासा। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो वेगनर के द्वारा सबसे पहले बताया गया कि पृथ्वी है उसके दो भाग हैं, स्थलीय भाग को पेंजिया नाम दे दिया और जलीय भाग को क्या नाम दे दिया? पेंथालासा दे दिया। कालांतर में वेगनर के द्वारा बताया गया कि कालांतर में आगे चलकर पेंजिया के कितने टुकड़े हो जाते हैं? 2 टुकड़े। कितने टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े। और यह घटना इसके द्वारा कौन से काल की बताई गई? कार्बोनिफेरस काल। कौन से काल की बताई गई थी? कार्बोनिफेरस काल की बताई कि कार्बोनिफेरस काल के अंदर अगर हम बात करें तो पेंजिया के कितने भाग हो गए? 2 भाग हो जाते हैं। दोनों की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें यहां पे ये पेंजिया का टुकड़ा था, ठीक है। कालांतर में आगे चलकर कार्बोनिफेरस काल में इसके 2 भाग हुए, एक भाग ऊपर की ओर गया और एक भाग नीचे की ओर आया, ठीक है। जो भाग पेंजिया का भाग टूटकर ऊपर की ओर गया इसको इसने क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? लोरेसिया। क्या नाम दिया था? लोरेसिया। या हम बात करें तो इसी को क्या कहा जाता है? यूरेशिया। क्या नाम आता है? विरेशिया। लोरेशिया या विरेशिया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो पेंजिया का एक भाग टूटकर नीचे की ओर आया और इसको अगर हम बात करें तो क्या नाम दिया? गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया था? गोंडवाना लैंड। क्या नाम आता है? गोंडवाना लैंड। तो अगर हम बात करें तो पेंजिया के कितने भाग हुए? 2 टुकड़े। एक कौन सा भाग था? लोरेशिया और एक कौन सा आता है? गोंडवाना लैंड। लोरेशिया की अगर हम बात करें तो इसी का नाम क्या आता है? यूरेशिया। क्या नाम आता है? यूरेशिया। या हम बात करें तो इसी को क्या नाम आता है? अंगारा लैंड। क्या नाम आता है? अंगारा लैंड। जो टुकड़ा टूटकर नीचे की ओर आया उसका नाम क्या था? गोंडवाना लैंड। वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो देखो मेन चीज एक चीज समझना, जैसे अगर हम बात करें पेंजिया इसके टुकड़े टूटकर 2 हो गए, जैसे इसके टुकड़े टूटकर 2 होते हैं ना, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जलीय भाग था उसका नाम क्या था? पेंथालासा। क्या नाम था? पेंथालासा। पेंथालासा की अगर हम बात करें तो जो पेंथालासा का जो जल था ना, ये दोनों इसके मध्य में आ जाता है। पेंथालासा का जल था ये दोनों इनके मध्य में आ जाता है। और इसी को अगर हम बात करें तो वेगनर के द्वारा क्या नाम दिया था? टेथिस सागर। क्या नाम दिया था? टेथिस सागर। और टेथिस सागर वो किसका उदाहरण माना जाता है? भूसन्नति का। किसका उदाहरण माना जाता है? भूसन्नति का उदाहरण माना जाता है। जो उथला हुआ सागर होता है ना उसको क्या बोला जाता है? भूसन्नति। तो इन दोनों के मध्य अगर हम बात करें तो एक सागर का निर्माण होता है जिसका नाम क्या आता है? टेथिस सागर। कालांतर में आगे चलकर अगर हम बात करें वर्तमान के जो महाद्वीप और महासागर है वो सभी किसके भाग हैं? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर, इन सब से अगर हम बात करें तो वर्तमान के महाद्वीप और महासागरों की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। तो ये चीज याद रखना कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वो किसके द्वारा दिया गया? वेगनर के द्वारा। कब दिया था? 1911 में। अगर हम बात करें तो उसके द्वारा पृथ्वी कितने भाग बताए थे? 2 भाग। स्थलीय भाग को क्या नाम दिया था? पेंजिया। जलीय भाग को क्या नाम दिया था? पेंथालासा। क्या नाम दिया था? पेंथालासा। अगर हम बात करें तो कालांतर में कौन से काल में पेंजिया के 2 टुकड़े हुए? कार्बोनिफेरस काल। कौन से काल में? कार्बोनिफेरस काल में। अगर हम बात करें जो टुकड़ा ऊपर की ओर गया उसका नाम क्या था? अंगारा लैंड। क्या नाम आता है? अंगारा लैंड। या हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? लोरेशिया। या हम बात करें तो क्या बोलेंगे? विरेशिया। क्या बोलेंगे? विरेशिया। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो एक टुकड़ा नीचे की ओर है इसका नाम क्या आता है? गोंडवाना लैंड। क्या नाम आता है? गोंडवाना लैंड। इन दोनों के मध्य एक भूसन्नति का निर्माण होता है जिसका नाम क्या आता है? टेथिस सागर। किसका निर्माण होता है? टेथिस सागर। वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें, वर्तमान स्थिति की, जैसे अगर हम देखें जैसे यहां पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, जस्ट इसके नीचे की ओर अगर हम बात करें यहां पे कौन सा आएगा?
दक्षिण अमेरिका, कौन सा आएगा? दक्षिण अमेरिका। आगे की ओर चलेंगे तो यहां पे कौन सा आएगा? यूरोप, कौन सा आता है? यूरोप। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहां पे कौन सा आता है? कौन सा आता है? अफ्रीका। यहां पे कौन सा आएगा? अफ्रीका। आगे की ओर चलें तो यहां पे कौन सा आता है? एशिया। कौन सा आता है? एशिया। ये उत्तरी एशिया और ये दक्षिण एशिया। यहां पे एक द्वीप आता है, कौन सा? मेडागास्कर। यहां पे एक महाद्वीप है, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और एक नीचे दक्षिण ध्रुव पे कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। इन सब की अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया, इन तीनों का निर्माण किससे हुआ है? अंगारा लैंड से। किससे हुआ है निर्माण? है अंगारा लैंड से। उसी प्रकार से अगर हम दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और दक्षिण एशिया, इन सब का निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। अब अगर हम बात करें भारत है, वो एशिया महाद्वीप में कहां पे स्थित है? दक्षिण में। दक्षिण एशिया का निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। अगर हम बात करें उत्तरी एशिया और दक्षिण एशिया जब दोनों जुड़े थे, उससे पहले अगर हम बात करें इनके मध्य कौन सा सागर था? टेथिस सागर। कौन सा सागर आता है? टेथिस सागर। तो अगर हम बात करें तो भारत की उत्पत्ति है वो टेथिस सागर और किससे हुई है? गोंडवाना लैंड से। इसका मतलब राजस्थान भी किसका भाग है? गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर का भाग है। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? वेगनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? वेगनर के द्वारा। अगर हम बात करें वेगनर ने सिद्धांत कब दिया था? 1911 के अंदर। कब दिया था? 1911 में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पेंजिया के कितने टुकड़े हुए? 2। कौन कौन से टुकड़े आते? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इसके बाद अगर हम बात करें तो अंगारा लैंड से किसका निर्माण हुआ? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया। गोंडवाना लैंड से अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, गोंडवाना लैंड, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये तो आता है महाद्वीप महासागरीय विस्थापन सिद्धांत। अब अगर हम बात करें तो एक नंबर पर आता है प्रथम फिजिकल डिवीजन आता है, कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा आता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है जनरल इंट्रोडक्शन। केवल और केवल एक सामान्य जानकारी होती है ना, उसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया कि भारत या राजस्थान है वो किसका भाग है? प्राचीन गोंडवाना भूमि और इसके अलावा टेथिस सागर। प्राचीन गोंडवाना भूमि और टेथिस सागर। इसका मतलब अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से ये किसका भाग है? टेथिस सागर का। किसका भाग है? टेथिस सागर। कालांतर के अंदर अगर हम बात करें तो टेथिस सागर से अगर हम बात करें तो किसका निर्माण हुआ है? मैदान और मरुस्थलों का निर्माण हुआ है। मैदान और मरुस्थलों का। तो राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है वो भी क्या है? एक मरुस्थल है। अगर हम बात करें तो किसका भाग है? टेथिस सागर का। और इसका प्रमाण क्या है? यहां पे स्थित है खारे पानी की झील। क्या आती है? खारे पानी की झील। एक अगर हम बात करें तो इसका निर्माण कौन से काल में हुआ? काल या हम बात करें उत्पत्ति, काल या उत्पत्ति। इसकी अगर हम बात करें कि कौन से काल या कौन सी उत्पत्ति कब हुई इसकी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो चतुर्थक महाकल्प। चतुर्थक महाकल्प या हम बात करें तो इसी को क्या बोलेंगे? नियोजोइक एरा। क्या नाम आता है? नियोजोइक एरा। या हम बात करें तो नूतन महाकल्प।
क्या नाम आता है? नूतन महाकल्प। चतुर्थक महाकल्प नियोजोइक एरा या नूतन महाकल्प के प्लीस्टोसीन काल में। कौन से काल में? प्लीस्टोसीन काल में। किसका निर्माण हुआ है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। किसका निर्माण हुआ था? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो एक चीज याद रखना कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका भाग है? टेथिस सागर का। किसका भाग है? टेथिस सागर का, जिसका अवशेष अगर हम बात करें परिणाम क्या माना जाता है? खारे पानी की झील। अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति कब हुई है? चतुर्थक महाकल्प। या हम बात करें इसको क्या बोलेंगे? नियोजोइक एरा, या क्या बोलेंगे? नूतन महाकल्प के कौन से काल में? प्लीस्टोसीन काल में। कौन से काल में हुई है? प्लीस्टोसीन काल में। ठीक है, और पढ़ेगा काल।